आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, जो कि अनीस जंग के द्वारा लिखा गया है, इसके लॉन्ग आंसर जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, यदि आपने अभी इसका एक्सप्लेनिंग वीडियो या शार्ट आंसर वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से इसको पहले देखें, उसके बाद ही लॉन्ग को देखें, तब चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो बिना समय वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि हर साल पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन आएंगे प्रो सेक्शन से, जिसमें से आपको करना एक होगा, ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें आप अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। आपकी राइटिंग और बाकी चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए। लॉन्ग आंसर का पहला क्वेश्चन, हु वाज साहेब, व्हाट वाज द plight दैट कंपेल्ड हिम टू वॉन्डर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग। पूछा गया है साहब कौन था, वह क्या स्थिति थी जो उसको दिल्ली की गलियों में कूड़ा करकट बीनने के लिए, भटकने के लिए बाध्य करती थी। तो जवाब है, बहुत ही सिंपल आंसर है, हम नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। साहब हु बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ रैग पिकर्स वाज ए यंग बॉय वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली विथ हिज फ्रेंड्स। साहब जो है एक रैग पिकिंग परिवार से बिलोंग करता है। रैग पिकिंग मतलब कूड़े बीनने वाले। हु वाज ए यंग बॉय वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट, जो कि एक नवयुवक लड़का है जो गलियों में भटक रहा है अब दिल्ली, विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। दे वर द स्क्वाटर्स फ्रॉम ढाका, वे सभी स्क्वाटर्स थे। स्क्वाटर्स का मतलब होता है जो लोग बिना परमिट के कहीं पे भी शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब कहीं भी शिफ्ट होते रहते हैं। बांग्लादेश वेयर द स्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड देयर ग्रीन फील्ड एंड होम्स, क्योंकि तूफान ने उनके घरों को, खेतों को पूरी तरह से नष्ट नाबूद कर दिया है। दे वर सो पुअर दैट दे कुड नॉट गो टू स्कूल, वे इतने गरीब हैं कि स्कूल नहीं जा सकते। देयर पेरेंट्स वर डिपेंड ऑन रैग पिकिंग, और उनके माँ बाप भी, उनके पेरेंट्स भी रैग पिकिंग पे निर्भर हैं। वली फॉर दियर लिवलीहुड, अपने जीविकोपार्जन के लिए। एंड अनेबल टू बियर एनी अदर एक्सपेंस एक्सेप्ट फूडिंग, और भोजन के सिवाय वह किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। इन टोटल दियर पुअर्टी वाज द plight दैट कंपेल्ड साहेब, अगर संक्षेप में कहें कि उनकी गरीबी ही ऐसी चीज़ थी जो उन्हें बेबस कर देती है, साहब को भी और उसके परिवार को भी, एंड अदर्स लाइक हिम टू वॉन्डर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग, यानी साहब को और उसके दोस्तों को और बाकी उसके पूरे परिवार वालों को मजबूर कर देती है गरीबी, जो दिल्ली की गलियों में भटकने के लिए बेबस हो जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, चिल्ड्रन लाइक साहब ऑफन गो फॉर प्राइवेट जॉब्स इन वेरी स्मॉल एज, इन दिस देयर फाइनल डेस्टिनी, हाउ कैन सच सिचुएशन बी ओवरकम। साहब जैसे बच्चे अक्सर काफ़ी उम्र कम में निजी नौकरियां करने लगते हैं, क्या यही उनका अंतिम हश्र है? इस प्रकार की स्थिति से कैसे उबरा जा सकता है? तो आंसर होगा, चिल्ड्रन लाइक साहब ऑफन स्टार्ट टू डू द जॉब इन वेरी स्मॉल एज, साहब की तरह बाकी भी बच्चे बहुत कम उम्र में काम करना शुरू कर देते हैं। एंड द ओनली रीजन बिहाइंड इट इज देयर पुअर्टी, और इसका मात्र एक ही रीजन होता है, यह उनकी गरीबी होता है। Their parents have to earn money for survival first, उनके माता पिता को उनके सर्वाइव करने के लिए पहले पैसे कमाने होते हैं। Then they could think for any other expense, तब वह किसी और खर्चे के बारे में सोचते हैं, क्योंकि पहले भोजन के लिए सोचेंगे, बाकी की चीज़ों के बारे में बाद में सोचते हैं। Sometimes they find no value of education in their life, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे शिक्षा उनके जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड रिमेन्स अनएजुकेटेड, और वे लोग अनएजुकेटेड ही रह जाते हैं, अशिक्षित ही रह जाते हैं। मोस्टली दिस बिकम्स देयर फाइनल डेस्टिनी बिकॉज व्हेन दे एंगेज देमसेल्फ इन सच जॉब, और अक्सर करके होता क्या है कि ये उनका फाइनल डेस्टिनी बन जाता है, क्योंकि जब उन्हें ऐसे जॉब मिलते हैं, इट सीम्स वेरी हार्ड एंड इम्पॉसिबल टू रन आउट ऑफ दोज, तो उनके लिए इससे बाहर निकलना बड़ा ही असंभव हो जाता है। सो टिल देयर एज दे गॉट ट्रैप्ड इन सच जॉब, इस प्रकार वो ऐसे जॉब में उम्र भर के लिए फंस जाते हैं। एंड डिप्राइव ऑफ रियल एजुकेशन,
और वास्तविक शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। सच सिचुएशन कैन ओनली बी ओवरकम बाय द कंबाइंड एफर्ट ऑफ पेरेंट्स एंड गवर्नमेंट बोथ। ऐसी सिचुएशन को सरकार और माता पिता के द्वारा ही जीता जा सकता है। एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विल हैव टू वर्क। समाज के हर एक हिस्से वालों को काम करना चाहिए कॉमनली एंड डेडिकेटली टू फाइट विद दिस इविल ऑफ आवर सोसाइटी। ऐसी बुराई से निकलने के लिए, बचने के लिए हमें हमारे समाज को, हमें हमारे परिवार को क्या करना चाहिए? शिक्षित करना चाहिए। इसके बाद ये जो तीसरा क्वेश्चन है यह भी इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछा गया है Who was Mukesh? What did he want to do in his life and what did he not want to follow? कहा गया है कि मुकेश कौन था, वह अपने परिवार में क्या करना चाहता था और किस चीज़ का वह अनुसरण नहीं करना चाहता, यानी किसे फॉलो नहीं करना चाहता था। तो आंसर है मुकेश वाज ए मेंबर ऑफ द फैमिली फ्रॉम फिरोजाबाद, इंगेज इन बैंगल मेकिंग, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन करा है। हिज होल फैमिली सिंस लास्ट मेनी जनरेशन वाज इन्वॉल्व इन ओनली बैंगल मेकिंग। उसके परिवार वाले भी बाकी परिवार वालों की तरह बैंगल मेकिंग में ही इंगेज थे। सो नो पर्सन ऑफ सच बैंगल मेकिंग फैमिली कुड थिंक ऑफ एनी अदर वर्क। इसलिए नो पर्सन ऑफ सच बैंगल मेकिंग फैमिली कुड थिंक ऑफ एनी अदर वर्क नेचुरली। स्वाभाविक रूप से इसके परिवार में कोई भी लोग किसी अन्य काम के बारे में नहीं सोच सकते। बिकॉज ऑफ फैमिली ट्रेड he himself to had to do the same work, क्योंकि परिवार की वजह से उसे भी सेम वही काम करना पड़ा। बट मुकेश नेवर वांटेड टू फॉलो दैट ट्रेडिशन, लेकिन मुकेश इस परंपरा को फॉलो करना नहीं चाहता था। एक्चुअली ही वांटेड टू बी ए मोटर मैकेनिक। सच में वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। फॉर विच ही हैड टू टेक ए ग्रेट पेन गोइंग अगेंस्ट हिज फैमिली, और इसके लिए उसको अपने परिवार के खिलाफ जाना था। ट्रेडिशन एंड मेंबर्स, परिवार और उनकी परंपरा और उनके परिवार के लोगों के विरुद्ध जाना था। विदाउट सपोर्ट टेकिंग द ट्रेनिंग, और किसी बिना सपोर्ट के उसे ट्रेनिंग लेना था। गोइंग वेरी फार, दूर जाकर, फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से, फॉर लर्निंग, सीखने के लिए, इटेशी। व्हेन द ऑथर आस्क्ड हिम अबाउट हिज गुड, ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाइड फॉर मोटर मैकेनिक। जब लेखिका उससे पूछती है कि वह क्या बनना चाहता है या क्या करेगा भविष्य में, तो वह यही कहता है कि वह निश्चित रूप से मोटर मैकेनिक बनेगा। तो चैप्टर का नाम भी है आई वांट टू ड्राइव ए कार। शुरू से ही बताया गया कि जो मुकेश है वो कार चलाना चाहता था और इसके साथ मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। तो ओवरऑल क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं ये आपके राजीव प्रकाशन बुक से दिए गए हैं, जहाँ से हमने इसके आंसर बताए हैं। ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। बहुत जल्द ही हम नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो को भी एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।